गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। मैं हूं वसीम भारद्वाज, आपका होस्ट दोस्त, और आ गई है रशिया ई वीज़ा पे वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एंड टू एंड प्रोसेस, किस तरीके से रशिया का ई वीज़ा अप्लाई करना होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सब कुछ इस एक वीडियो में कवर होने जा रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये पोर्टल खुला है, सुबह से लेकर शाम तक इस पोर्टल में इश्यूज़ रहे हैं फ़ोटो अपलोड करने में। तो मुझे एक दो कमेंट्स भी आए हैं और मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आपको पूछा है कि अगर आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है कि आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जो फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन है वो 35x45 आस्पेक्ट रेशो की JPEG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई इशू आता है तो इसका मतलब ये है कि पोर्टल के सर्वर के साथ कोई इशू है। तो आप उसके लिए थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप एक दो स्टेप्स और कर सकते हैं कि एक डिफरेंट ब्राउज़र ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्रोम करते हैं आप, तो आप फायरफॉक्स ट्राई कर लें, या आप प्राइवेट ब्राउजिंग में जाके दोबारा से फ़ोटो को अपलोड करने की कोशिश करें, फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें। तो ये बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि साइट के साथ कुछ इश्यूज़ हो, लेकिन मुझे भी सेम इशू आया, तभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू डाल के आपसे पूछा, लेकिन वो इशू अब रिजॉल्व भी हो गया है मेरे लिए। तो मैं इस वीडियो में अब आपको डेमो दिखा सकता हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स बिगिन। तो ऑलरेडी मैं हूँ अपनी स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं ये पेज, इसका लिंक जो है मैं आपको देने चाह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज़ आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, रशिया ई वीज़ा। तो ये देखिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ये वाला पेज आ जाएगा और इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो नीचे जाएंगे तो पहले आप इस पेज पे ये पढ़ें कि एन ई वीज़ा इज़ इशूड विद इन 4 कैलेंडर डेज इंक्लूडिंग वीकेंड्स एंड बैंक हॉलीडेज़। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे और एक अच्छा मूव है कि वीकेंड्स पे भी ये आपको ई वीज़ा दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं, और बैंक हॉलीडेज़ पे भी, अगर रशिया में बैंक हॉलीडेज़ हैं तो उसके बेसिस पे भी आपका फिर भी वीज़ा अप्रूव हो सकता है। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी इन्विटेशन लेटर्स और कॉन्फर्मेशन। तो आपको बहुत क्लियरली बताया, क्योंकि स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ इन्विटेशन लेटर आपको देना पड़ जाता है। देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट योर फ्री टाइम और वर्किंग आवर्स टू विजिट द कॉन्सुलर एजेंसी। ठीक है, तो ना तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको जो है कॉन्सुलेट पे डायरेक्टली जाना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो स्टेप्स दिए 6 स्टेप्स के, आप पहले फॉर्म भरते हैं, पेमेंट करते हैं, अपना ई वीज़ा का प्रिंट आउट लेते हैं। ठीक है ना, ई वीज़ा मिलता है आपको मेल पे, उसका प्रिंट आउट लेते हैं। उसके बाद आप जो है ट्रैवल करते हैं, एयरलाइन को दिखाते हैं अपना ई वीज़ा की कॉपी और डॉक्यूमेंट्स के साथ सपोर्टेड। और बाद में जब आप बॉर्डर मतलब क्रॉस करने लगते हैं, इमिग्रेशन क्रॉस करने लगते हैं रशिया में, तो वहाँ पे अपॉन लैंडिंग आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को भी ये दिखाना है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। नीचे दिए हैं 2 ऑप्शंस, चेक ई वीज़ा स्टेटस, मतलब अगर आपको दोबारा अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो आप कर सकते हैं। फिल एन ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो हमें बेसिकली इस पर क्लिक करना, तो वो पेज जो मैं आपको पहले दिखा रहा था वो खुल के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या करता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखें तो ये जो है इट्स वैलिड यूनिफाइड ई वीज़ा ऑफ अप टू 16 डेज़। ठीक है, ये आपको मिलता है और इसके अंदर एक कैलकुलेटर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितने से कितने पीरियड के लिए आपका स्टे पीरियड रहेगा। ओके, तो ये मेन चीज़ थी। और द वैलिडिटी पीरियड ऑफ यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इज़ 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। नीचे आप थोड़ा फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि अभी इशू थोड़ा इमर्ज हुआ था, आई थिंक साइट में थोड़ा इशू था, लेकिन अब रिजॉल्व हो गया इट सीम्स। तो जो इसकी फ़ोटो की स्पेसिफिकेशंस है वो 35x45 आस्पेक्ट रेशो JPEG फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और 70 to 80% कवर होना चाहिए। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ही फ़ोटो खिंचा के अपलोड करें ताकि आपकी वीज़ा रिजेक्ट ना हो किसी भी रीज़न की वजह से। ओके, तो ये तो रही बात इस पहले पेज की, इसको आप ज़रूर रेफ़र करें। और अब मैं क्या करता हूँ कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी यहाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या है, साइन इन करना है। लेकिन अगर मैं पहली बार साइन इन कर रहा हूँ, वैसे मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं, यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी उसे दोबारा कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी को पासवर्ड नया डालेंगे, पासवर्ड नए को कंफर्म करेंगे, उसके बाद कैप्चा भर के आप सबमिट करेंगे। तो क्या होता है कि आपको एक ईमेल जाती है इस तरह की, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन ई वीज़ा। और यहाँ पे आपको क्लिक करना, जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉग इन। ओके, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जैसे, तो अपना ईमेल आईडी में डालता हूँ और पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ। तो ठीक है, ये हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे हमारे सामने कुछ टैब्स आते हैं, योर प्रोफाइल, इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है। पासपोर्ट पे जो डिटेल्स दी हैं वही एग्जैक्टली यहाँ पे आप भरना।
चेंज पासवर्ड, अप्लाई फॉर अ न्यू वीज़ा, तो ई वीज़ा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है। योर एप्लीकेशंस, अगर आपने 1 या 2 या 10 बार एप्लीकेशंस को फिल किया, जैसे मैंने काफ़ी बार अटैम्प्ट किए थे क्योंकि फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही थी, तो उसकी भी यहाँ पे कॉपी सेव्ड हो जाएगी। तो आपके जो चेंजेस है वो आप लूज़ नहीं करेंगे। वीज़ा कैलकुलेटर को आप ज़रूर देखें यहाँ पे। तो जैसे कि इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया, तो मैं सितंबर 14 अगर चूज़ करूँ और कैलकुलेट करूँ तो 14 सितंबर से लेके मेरा वीज़ा जो अलाउ पीरियड ऑफ स्टे इन रशिया रहेगा वो है 29 सितंबर तक, ठीक है, 16 दिनों तक यानी कि। टेक्निकल सपोर्ट पे अगर आपको कोई इशू आते हैं पोर्टल से, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली अभी भी काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो अब इसकी आई होप कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में, ये भी चल जाएगा थोड़े टाइम के बाद। सो कमिंग बैक टू दिस पेज एक्चुअली, तो अब मैं दोबारा जो है इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फोटो को अपलोड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका इशू भी आया था, ठीक है ना। तो इट विल टेक अ वाइल टू गो टू द नेक्स्ट पेज। चलिए अब हम फोटो को यहाँ पे अपलोड करते हैं और देखते हैं कि ये अपलोड अब होती है या नहीं होती है। और ये फ़ोटो रही आपकी और इसे हम करते हैं अपलोड। इसको थोड़ा सा आप पूरा मैच कर लें उसका साइज़ और सेव करें। तो ये देखिए फ़ोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। बस आपको स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखना है। ये कई बार बीच में काम करता नहीं करता, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा आने वाले टाइम में। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ पासपोर्ट के अंदर 3 ऑप्शन है, पासपोर्ट, सर्विस पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। आप पहला चूज़ कर लें और ऐड फोटो, मतलब कि पासपोर्ट की फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है। चूज़ अ फ़ोटो और मैं चलता हूँ, मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पे मैंने अपना जो पासपोर्ट है उसको अपलोड कर दिया, लेकिन अभी भी इसको हमें रीसाइज़ करना पड़ेगा। तो यार बहुत इशू है ये, आप इसे ध्यान से करें। तो यहाँ पे इसके बाद एक मैसेज आता है, मशीन रीडेबल डेटा इन योर पासपोर्ट इज नॉट रिकग्नाइज्ड, मेक श्योर दैट यू हैव एंटर्ड द करेक्ट टाइप ऑफ पासपोर्ट एंड द इमेज मीट्स द रिक्वायरमेंट्स। यू कैन skip the machine readable data recognized by clicking the skip button. In this case, an automatic check of the correctness of your passport data specified in the application will not be performed. तो इसके अंदर क्या है कि आपको you have to ensure कि जो आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो डिटेल्स हैं बहुत क्लियरली विजिबल होनी चाहिए फ़ोटो के अंदर। तो अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मेरा जो पासपोर्ट है यहाँ पे अपलोड हो चुका है और पासपोर्ट का नंबर हम यहाँ पे डालते हैं जो दिया है। पासपोर्ट का नंबर डाला, डेट ऑफ इशू मुझे डालना है, डेट ऑफ एक्सपायरी डालनी है। इशूइंग अथॉरिटी के अंदर आप डाल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या MEA कह लीजिए। सरनेम एज एन अपर एज शोन इन अपर मशीन रीडेबल लाइन ऑफ योर पासपोर्ट, तो आप वो डाल सकते हैं, ये भी हमने डाल दिया है। इसके बाद गिवन नेम, इसके अंदर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, सरनेम अगेन, गिवन नेम अगेन। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए है जो वो ले रहे हैं आपका। यहाँ पे आप जेंडर डाल देंगे अपना और अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ डालेंगे आप, वर यू बॉर्न इन USSR, रशियन फेडरेशन, नो। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली एज गिवन इन द पासपोर्ट। ये मैंडेटरी नहीं है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहें। डू यू करंटली हैव और हैव यू एवर हैड द पर्सनल डेटा, तो इसको आप नो कर दें। डू यू करंटली हैव अनदर सिटीजनशिप, नो कर दें। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, इसे भी नो कर सकता हूँ मैं। और सेव भी कर सकते हैं ड्राफ्ट को। अगर आपको डिटेल्स आपको लगता सही हैं तो आप आगे नेक्स्ट पे क्लिक करें। पर्पस ऑफ योर ट्रिप, गेस्ट विजिट, बिजनेस, टूरिज्म, तो मैं टूरिज्म सेलेक्ट कर लूँगा। और ये सारे पर्पसेस दिए हैं कि आप स्पोर्ट इवेंट्स के लिए, इकोनॉमिक इवेंट्स के लिए, कल्चरल, साइंटिफिक, सोशल, पॉलिटिकल इवेंट्स, बिजनेस विजिट के लिए, गेस्ट विजिट के लिए भी जा सकते हैं। और मैं चूज़ कर रहा हूँ अभी टूरिज्म। डिस्क्रिप्शन, द पर्पस ऑफ द ट्रिप टू रशियन फेडरेशन, टूरिज्म। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया, तो इसमें हम चूज़ कर लेते हैं सितंबर 14 फॉर इंस्टेंस। और आपका जो ट्रैवल पीरियड है, वैलिडिटी उसकी वीज़ा की आ गई कि 29 तारीख तक, सितंबर तक आप स्टे कर सकते हैं अगर आप 14 सितंबर शुरू मतलब सेलेक्ट करते हैं। एंटर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द सरनेम ऑफ अ पर्सन, एड्रेस, पोस्टल कोड, स्ट्रीट, हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, टेलीफोन, तो ये हम पे एप्लीकेबल नहीं है। आगे दिए है वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, लोकेलिटी, तो मॉस्को लिख देते हैं।
टाइप ऑफ अकोमोडेशन इज होटल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, नेम ऑफ द होटल ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं कुछ भी अभी डाल देता हूँ। एड्रेस जो है वो भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे। टेलीफोन नंबर और द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं किसी भी होटल का नंबर ले लेता हूँ। तो आप होटल जो है ध्यान से चूज़ करें और बस इतनी डिटेल्स देनी है, ऐड कर दें आप इसको। ये ऐड हो चुकी हैं। और अगर और कोई आपकी होटल बुकिंग्स हैं तो वो भी आप नीचे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, एक और अलग से फील्ड आ जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, डू यू हैव अ वैलिड रशियन वीज़ा, इसे आप नो कर दें। डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड ऑन द टेरिटरी ऑफ रशियन फेडरेशन, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लेके जाएं इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मैं इसे येस रखूँगा। और पॉलिसी नंबर वगैरह आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि नहीं है, डेमो के पर्पज़ के लिए इसे मैं नो ही रहने देता हूँ, लेकिन आपको ज़रूर लेके जानी है। मैं आपको एडवाइस बार बार एक ही कर रहा हूँ। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड्स फॉर योर विजिट टू रशियन फेडरेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कंपनी और अदर इंडिविजुअल, तो आप इंडिपेंडेंटली जा रहे, कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा, स्पॉन्सर करता है कोई आपको, तो आप अदर इंडिविजुअल चूज़ कर सकते हैं। कंपनी के बिजनेस ट्रिप से जा रहे हैं तो वो चूज़ करेंगे। हैव यू विजिटेड एनी कंट्रीज इन द लास्ट 3 years, तो येस आप कर सकते हैं। नेम द कंट्री, तो आप जो है कुछ भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं वियतनाम होके आया था लास्ट, जापान होके आया था, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। एंड यू कैन ऐड मोर कंट्रीज़, तो 3 कंट्रीज़ के बेसिकली नाम आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, तो ये मेरी लास्ट 3 कंट्रीज़ हैं, ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब जो है हम आगे बढ़ के देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा हमें ऊपर लेके जाता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन और विच पर्सन आर यू गोइंग टू विजिट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है बेसिकली कि अगर आपके पास कोई ऐसा, मतलब आप होटल में रहने लगे हैं, इंडिविजुअली जा रहे हैं, तो आप इसको स्किप करने का तरीका यह है कि आप इसे NA कर दें, क्योंकि आप नीचे अपना जो होटल का प्रूफ है वो दिखा रहे हैं, एड्रेस दिखा रहे हैं, टेलीफोन नंबर दिखा रहे हैं, तो आप इसे NA करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। होपफुली कि ये आपको आगे जाने देगा। और आगे तो भी नहीं बढ़ सकते आप, अगर आपने कोई एडिशनल ब्लैंक फील्ड छोड़ी हुई है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लिक करते हैं और देखें कि आप हम आगे बढ़ गए हैं। फैमिली स्टेटस, तो इसके अंदर क्या है कि मैरिड, सिंगल, तो मैं सिंगल जैसे चूज़ कर लेता हूँ। फादर सर नेम इज़, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और फादर की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और जैसे कि प्लेस इन द कंट्री ऑफ बर्थ, तो आप इसमें इंडिया डाल दें। योर मदर सर नेम, योर गिवन नेम, यहाँ पे ये डाल दें। योर मदर डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आप अभी रैंडमली मैं डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो हम जो है यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, और इंडिया होगा उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी, तो आप यहाँ पे डाल दें। डू यू करंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया, तो मैं नो करूँगा, मेरे केस में जैसे नहीं है कोई। आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डू यू करंटली हैव अ प्लेस ऑफ एक्चुअल रेजिडेंस, तो यहाँ पे आप जो है इसमें दे सकते हैं, येस कर सकते हैं, या आई डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, इफ आंसर येस टू द क्वेश्चन, यू मस्ट एंटर एड्रेस ऑफ द एक्चुअल रेजिडेंस, कंट्री, पोस्टल, स्ट्रीट, हाउस एंड अपार्टमेंट। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना चूज़ करेंगे अपना। अगर येस करते हैं तो आपको जो अपना एड्रेस है वो डालना पड़ेगा, जो लोकल एड्रेस है। ठीक है, और कुछ भी आप टेलीफोन नंबर में डाल दें। योर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ जैसे जिससे आपने रजिस्टर किया है वही आप यहाँ पे डालें। ठीक है, इसे मैंने ऐड कर दिया, इसे भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, डू यू ओन रियल एस्टेट इन द रशियन फेडरेशन, कोई प्रॉपर्टी है तो नो कर दें इसको। डू यू यूज़ सोशल नेटवर्क्स, मैसेजेस, येस। तो टू नेम अ फ्यू, जैसे कि आप ट्विटर डाल सकते हैं, और इसको आप बंद कर दें। डू यू वर्क स्टडी इन द प्रेजेंट टाइम, तो आप जो है इसको आई डू नॉट वर्क और आई डू नॉट स्टडी ये चूज़ कर सकते हैं, या येस कर सकते हैं आप। ठीक है, और आपको जो अपना जो डिटेल्स हैं, जो भी आप पढ़ते हैं या वर्क करते हैं, उसका डिटेल्स डालना पड़ेगा। पे अभी कुछ भी रैंडमली मैं डाल देता हूँ, होपफुली ये ले लेगा। हैव यू स्टडीड एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन हाई स्कूल,
तो आप इसे नो कर दें या येस कर दें, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनल पेज पे हम हैं। डू यू इंटेंड टू रिप्रेजेंट इंटरेस्ट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन कमर्शियल इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन देयर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग योर स्टे, तो आप इसे नो कर सकते हैं। हैव यू रिसीव्ड स्पेशल ट्रेनिंग और डू यू हैव एनी स्पेशल नॉलेज स्किल्स इन द यूज़ ऑफ वेपन्स एक्सप्लोजिव्स, तो आप इसे भी नो करके चलें भाई। हैव यू कंप्लीटेड मिलिट्री सर्विस, येस नो कर सकते हैं। हैव यू बिन एवर इन्वॉल्व इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, नो कर दें आप इसको। हैव यू बिन प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम्स, नो कर दें इसको आप। डू यू इंटेंड टू कैरी आउट इलीगल एक्टिविटीज़, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है ना। कई सवाल तो मुझे स्टूपिड ही लगते हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स में होते हैं। डू यू इंटेंड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो इसमें भी आप नो कर दें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देना चाहते हैं, इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। तो ये आपका फ़ोटो, आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स, आपने जो भी फॉर्म में भरा है सारा यहाँ पे आ जाएगा डिटेल्स, ठीक है। अब आपको करना बेसिकली ये है कि सीधा इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है, एग्री करना है कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है सही दी है और बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज दी है। अब आप करेंगे नीचे पे क्लिक, और फिर हम आ जाते हैं पेमेंट पेज पे। और पेमेंट पेज पे क्या है कि आपको 374 चाइनीज़ युआन की पेमेंट करनी है। मतलब आप पेमेंट वीज़ा, किसी भी वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हो तो अच्छी बात है, डेबिट कार्ड को भी आप ट्राई कर लें। अभी मुझे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मुझे पेमेंट नहीं करनी अभी इसकी हाल ही में। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखें चाइनीज़ युआन को, तो ये बनता है इंडियन INR के अंदर 4319 अभी तक, जो मुझे करंट कन्वर्जन रेट दिखा रहा है। तो वो आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट करना है, आपकी पेमेंट चली जाएगी। एंड देन यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 4 डेज़, 2 to 4 डेज़, उसके बीच में आपका वीज़ा प्रूव होना चाहिए। कहाँ से स्टेटस उसका चेक करना है वो आपको मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा दिया था। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको इस प्रोसेस के बारे में पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं।